आज हम लोग समचतुर्भुज के बारे में जानकारी लेंगे। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? नाम से ही स्पष्ट है। सम मतलब क्या होता है? बराबर। चतुर्भुज मतलब क्या होता है? चार भुजाओं से बंद आकृति। तो समचतुर्भुज किसे कहेंगे? समचतुर्भुज किससे कहेंगे? परिभाषा जानने से पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लिए हैं, फिगर का नामांकन भी कर लिया है। ए बी सी डी। देखिए, ए बी की लंबाई ए लिए है और बी सी की लंबाई भी ए लिए है और सी डी की लंबाई भी ए लिए है और डी ए की लंबाई भी ए लिए है। यानी जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन कोई कोण क्या होना चाहिए? समकोण नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किससे कहेंगे? तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोई कोण समकोण ना हो, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज का परिमाप के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। परिमाप का क्या मतलब होता है? सभी भुजाओं का योग। तो ए भुजा प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा प्लस ए भुजा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना हो जाएगा? 4a, यानी 4 गुने भुजा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। यहाँ जो हम समचतुर्भुज बनाए हैं, इसमें ए सी क्या कहलाएगा? एक विकर्ण होगा और बी डी क्या कहलाएगा? एक विकर्ण। यानी समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 2 विकर्ण होते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करते हैं? एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ए सी विकर्ण और बी डी विकर्ण एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। ये क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना एओ की लंबाई होगा उतना ही ओसी की लंबाई होगी, जितना बीओ की लंबाई होगा उतना ही ओडी की लंबाई होगा, और ए कोण कितना होगा? समकोण होगा। ए कोण क्या होगा? समकोण होगा। ए कोण क्या होगा? समकोण होगा। और ए कोण भी क्या होगा? समकोण होगा। यानी समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, समचतुर्भुज का विकर्ण अंतःकोणों को समद्विभाजित करता है। इसका क्या मतलब? देखिए, AC क्या है? विकर्ण है। इसका एक कोण ए, इसका विकर्ण जो है AC क्या करेगा? कोण A को समद्विभाजित करेगा। यदि सपोज कीजिए कि पूरा कोण 80 डिग्री का है, तो ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, और ये भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। और इस कोण का भी क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, और ये कोण भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो ये बात हम समझते हैं, आप लोग समझ गए हो गया कि समचतुर्भुज का विकर्ण अंतःकोणों को समद्विभाजित करता है। उसके बाद समचतुर्भुज का सम्मुख कोण बराबर होता है। इसका क्या मतलब? जितना कोण ए का मान होगा उतना ही कोण सी का मान होगा, जितना कोण बी का मान होगा उतना ही कोण डी का मान होगा।